हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 7, जिसका टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट हो चुका है वर्कशीट नंबर 6 में। उसमें हमने समझा था रेखाएं और कोण होते क्या क्या है, क्या पॉइंट्स होता है, क्या रेखा होती है, किरण क्या होती है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम इनके रिलेशन को पढ़ते हैं कि दो रेखाएं किस किस तरीके से हो सकती हैं। देखो, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपने देखा होगा एक्स बनता है, एक्स ऐसे ही बनता है, एक्स है ना, और एल ऐसे ही बनता है, और एच ये एच है ना। ये 3 नंबर से आप एक चीज ध्यान रखोगे कि एक्स में जब लाइंस एक दूसरे को कट कर देती हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, लाइन में एरो हमेशा लगाएंगे अगर हम लाइंस की बात करेंगे तो, ठीक है। अब उसमें जब लाइंस एक दूसरे को कट कर देती हैं, जब लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। जब लाइन एक दूसरे पे इस तरीके से बनी होती है, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो बोलते हैं लंबवत रेखाएं। ये रेखा इस पे लंब है और ये वाली रेखा इस पर लंब है, ठीक है, जिसको मैंने एल बोला। समांतर रेखाएं, थर्ड हम पढ़ते हैं समांतर रेखाएं। समान अंतर का मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये वाली जो लाइंस होती हैं कभी भी जाकर मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेल की पटरी, आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से बनी होती है, चाहे वो घूम रही है लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये होती है समांतर रेखाएं, ये कभी भी आपस में जाके मिलती नहीं है, ठीक है। एच मैंने क्यों बोला, क्योंकि एच भी हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे हम एच नहीं बनाते कि ऊपर जाके मिल जाए, नहीं, ये दोनों बिल्कुल समांतर होती है, इनके बीच में फिर इस तरीके से होता है, ठीक है। इन तीनों पर आपको जो चीजें याद रखनी है, लंबवत रेखाएं, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो इनके बीच में एंगल बनता है। जो आमने सामने का जो कोण होता है इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। लंबवत रेखाओं में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब हमारे पास है समांतर रेखाएं। अब हम इसके ऊपर कुछ एंगल्स को पढ़ेंगे और अच्छे से समझना, इनका बहुत यूज है आगे की क्लासेस तक, हमेशा इनका यूज। जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे आप इन एंगल्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। देखिए, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें देखो शेपिंग कौन कौन सी बनती है। एक तो बनती है जेड, ठीक है, और एक बनाते हैं हम एफ। जेड और एफ। एफ की शेप में जो हम एंगल याद करेंगे, जो भी एंगल हम समझेंगे उन्हें बोलते हैं संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जेड की शेप में हम जो एंगल याद करेंगे उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, एकांतर कोण। आप समझो, जेड की शेप है, इसमें जो अंदर का हिस्सा है जैसे ये होते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है। कौन से होते हैं?
अंतः एकांतर कोण। और जो इसके ऊपर बनेंगे जैसे कि ये वाले, ये आपके हो गए बाह्य एकांतर कोण। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? एफ की शेप में जो बनते हैं, ये जेड दोनों तरफ से बनता है, सीधा जेड भी और उल्टा जेड भी, ऐसे। ठीक है? एफ, एफ भी सीधा भी बनेगा एफ और उल्टा एफ भी बनेगा। अब देखो कैसे, अगर हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ऊपर के एंगल ये इक्वल होंगे, संगत कोण। ऐसे ही ये नीचे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, संगत कोण। ऐसे ही इस तरफ भी ये एंगल इसके और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है? एफ की शेप में संगत कोण, इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जेड की शेप में एकांतर कोण, इंग्लिश में ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है? जो जेड के अंदर आएंगे वो अंतः एकांतर, जो जेड के ऊपर कॉर्नर पे बनेंगे वो बाह्य एकांतर। क्लियर इतना? अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन कौन से आए हैं। ठीक है? फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। एक बात और समझो, अगर ये समांतर रेखाएं हैं और इन्हें कोई लाइन कट कर रही है, तो इस ये जो तिर्यक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जो लाइन है, इस पे अंदर की तरफ बने दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है? इस ट्रांसवर्सल लाइन पे अंदर की तरफ बने हुए दोनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। इन सभी का हम यूज करने वाले हैं। अब आप देखो, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। एंगल 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है? आपसे पूछा संगत कोणों का युग्म। मैंने अभी आपको बताया कि एफ की शेप में देखो, ये वाली जो शेप जाएगी, एंगल 1 और एंगल 5। पहला है संगत कोणों का युग्म, एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है? एंगल 2 और एंगल 6 ये भी हो सकता है, और 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8, और एंगल 3 और एंगल 7। अगर आपसे सिर्फ एक पूछा जाए तो आप कोई भी एक उठाकर लिख देंगे। ठीक है? सेकंड, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? 1 और 3, 2 और 4, 8 और 6, 7 और 5। ये आपके हो गए शीर्षाभिमुख कोण। एकांतर अंतः कोणों का युग्म, देखो मैंने बताया था जेड की शेप, ये जो जेड की शेप में 3, 5 और 2 और 8। थर्ड है अंतः एकांतर कोण, 3 और 5, एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है? यहां तक क्लियर? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का युग्म कौन सा होगा? 2 और 5, और दूसरा 3 और 8।
समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, इरेज कर दूं इसे। समझ आ गए सारे संगत कौन कौन से हैं, एकांतर कौन कौन से हैं? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। P पैरेलल Q, ठीक है, P पैरेलल Q और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करती है। क्या कहा है? सभी अज्ञात कोण बताइए, ABCDEF। आपको सिर्फ ये वाला गिवन है 125, ये है E, ये F, A, B, C, D, ठीक है। इन सभी की वैल्यू बतानी है, सिर्फ आपको एक कोण गिवन है, ये वाला, ठीक। अब देखो आप क्या करेंगे। पहली बात तो जब हमने इसे पहले रेखाएं कोण समझे थे उसमें भी समझा था, और एक चीज और देखो, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। इस पे जो दो एंगल बनते हैं इन्हें बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। अगर ये x है एंगल, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सीधी रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं, उसका यूज हम यहाँ करेंगे। 125 और E, 125 और E कितने के होंगे? 180 डिग्री के। 125 और E इक्वल टू 180। E की वैल्यू 180 माइनस 125, E इक्वल टू 55, ठीक है ना। E की वैल्यू हो गई 55। अब आप क्या करेंगे? देखो, E और F ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। E इक्वल टू F इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आपके पास F की वैल्यू भी आ गई। अब आप देखेंगे ये Z की शेप बन रही है, F और A। F इक्वल टू A इक्वल टू 55, ये किस रीजन से? एकांतर कोण, ठीक है। थर्ड एंगल भी मिल गया A। यहां तक बात आ रही है समझ में? फिर आगे चलेंगे, A और D। A और D, अब देखो उल्टा F है, ये यहां से ये उल्टा F बन रहा है, तो जो 125 है वही D होगा। किस रीजन से? संगत कोण। D इक्वल टू 125 डिग्री, संगत कोण, ठीक है। यहां तक पहुंच गए D तक। अब D का शीर्षाभिमुख कोण B, D इक्वल टू B इक्वल टू 125, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ऐसे ही A इक्वल टू C इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है? 55, शीर्षाभिमुख कोण, सबकी वैल्यू आ गई। देखो A, B, C, D, E और F, सबकी वैल्यू मिल गई हमें। समझ आ गया आपको इन सब में क्या रिलेशन है? अगर आपको समांतर लाइन पर एक एंगल भी पता है तो आप ऑलमोस्ट उसके सभी एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके मध्य ये चार कोण बन रहे हैं, जो कि आपस में क्या है? एक दूसरे के लिए शीर्षाभिमुख कोण,
ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।